लखनऊ के केजीएमयू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नॉनवेज खाने पर बैन लगा दिया गया है। तो लखनऊ के केजीएमयू में नॉनवेज बैन पर अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नॉनवेज भोजन बंद करने के फैसले से नया विवाद खड़ा हो गया है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अब हॉस्टल में शाकाहारी भोजन ही परोसे जाने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद कुछ छात्रों ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे समानता के अधिकार के विपरीत बताया है। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने और भेद पैदा करने वाला बताया है, जबकि प्रबंधन का दावा है कि छात्रों की सेहत के हिसाब से बेहतर खाना दिया जा रहा है। तो मेस में नॉनवेज पकाने और परोसे जाने पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद अब इस पर नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। अब केजीएमयू के हॉस्टल में नहीं मिलेगा नॉनवेज खाना। धीरज त्रिपाठी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। धीरज, नॉनवेज पर बैन लगा दिया गया है केजीएमयू में। पहली बात तो यह कि बैन क्यों लगाया गया और अब इस पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया। बिल्कुल फरा, देखिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पिछले दिनों किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंची हुई थी और वहां पर उन्होंने कई जगहों का निरीक्षण किया था और उस दौरान मेस और जो वहां पे कैंटीन्स वगैरह है वहां पर स्वच्छता की काफी कमी पाई गई थी और उसमें तमाम जो नॉनवेज परोसा जाता है उसको लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े किए गए थे। और राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद, उनके दिशा निर्देश के बाद जो वहाँ की वीसी सोनिया नित्यानंद है उनकी तरफ से बाकायदा एक ऑर्डर जारी किया गया है और कहा गया है कि स्वच्छता को, साफ सफाई को ध्यान रखते हुए अब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जितनी 18 मेस और जो वहां पर हॉस्टल्स वगैरह है वहां पर नॉनवेज ना तो बनाया जाएगा और ना ही परोसा जाएगा। उसको लेकर बाकायदा चीफ प्रोवेस्ट की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। और इसको लेकर एक तरफ जहां छात्रों में अंदरूनी स्तर पर बात करें तो उनकी नाराजगी, हालांकि जो वहां पर पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से खुलकर विरोध नहीं जताया जा रहा, लेकिन अंदरूनी बातचीत में लोग इसका विरोध जता रहे हैं। और यहाँ तक कि पहले जो वहाँ पर पेशेंट भर्ती रहते थे उन्हें भी नॉनवेज दिया जाता था कि प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स है उसकी भरपाई करने को लेकर, लेकिन अब केजीएमयू प्रशासन की तरफ से नॉनवेज पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। धीरज बने मेरे साथ, संजय निषाद कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, सुनवाते हैं। और उसके अलावा कोई काम नहीं। जनता सब जान रही है कि किसी राजमहल में चोरी होने से राजा और राजमहल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। प्रभाव कौन है? जो दोषी है उसके ऊपर है, वो सजा हो गया। तो राम मंदिर वही है, आस्था का केंद्र है। जो उसके अंदर चोर है, देश संविधान है, जितनी बड़ी गलती। और धीरज मेरे सहयोगी लगातार लाइन पर मौजूद है। संजय निषाद राम मंदिर के मुद्दे पर निशाने साधते नजर आ रहे थे। बाद में इस खबर को आगे विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू में नॉनवेज पर बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद अब छात्रों की नाराजगी तो है ही इसको लेकर, साथ ही साथ कुछ राजनीतिक दल भी अब इसके विरोध में उतर आए हैं। कांग्रेस की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी इसके पक्ष में नहीं है। राज्यपाल के आदेश के बाद यह बैन लगाया गया है। धीरज मेरे सहयोगी लगातार लाइन है। केजीएमयू में नॉनवेज बैन पर इमरान मसूद का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। देश के अंदर 80% से 82% लोग मांसाहारी हैं। तो इमरान मसूद का बड़ा बयान, कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि 80 से 82% लोग मांसाहारी है देश के अंदर। क्या खाने पीने पर भी पाबंदी लगाओगे? देखिए, मैं तो शाकाहारी हूं, लेकिन इस देश के अंदर 82% लोग, 82% लोग मांसाहारी हैं। आप खाने पीने के ऊपर भी पाबंदियां लगाओगे? और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहेंगे कि इंडिया नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में। सड़क पे चलते हुए अब्दुल को पीट दोगे कि ये गाय काट रहा था, और अपना आप पीठ थपथपाओगे क्योंकि आपके दोस्तों की फैक्ट्री है, उनका मांस निर्यात हो रहा है कि हम बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। तो ये समझना तो लोगों को पड़ेगा। तो इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, केजीएमयू में नॉनवेज बैन पर कांग्रेस ने बड़ा हमला किया है। निजी जीवन में दखल का किसी को अधिकार नहीं है, कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई है। देश का संविधान सबको अधिकार देता है, कांग्रेस ने कहते हुए निशाने साधे हैं। आने वाले समय में ये फैसला वापस होगा। तो केजीएमयू में नॉनवेज बैन पर अब सियासी बवाल शुरू हो चुका है। कांग्रेस इसको लेकर हमले करती नजर आई है। निजी जीवन में दखल का किसी को भी अधिकार नहीं है। देखिए, इस तरीके का लोगों के जीवन यापन में, लोगों के निजी जीवन में दखल देना,
ये सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। भारत का संविधान सबको अपना अधिकार देता है। सबका मूल अधिकार है कि लोग अपने तरीके से रहें, अपने धर्म का आचरण करें, अपने हिसाब से खान पान करें। और विश्वविद्यालय प्रशासन जो सरकार के इशारे पर ये कर रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है और जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। और ये देखिएगा, आप आने वाले समय में ये फैसला वापस होगा, लेकिन जो सरकार की मंशा है वो बार बार निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो लोगों के खान पान पे, कौन मांस खाएगा, कौन वेज खाएगा, कौन नॉनवेज खाएगा, उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन वो आखिर असम के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं रोक लगाते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, गौमांस जो है आप अपने घर में जाके काटिए खाइए। और जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू, जो कहते हैं कि हम गौमांस खाते हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो सवाल ये है कि किसी के खान पान पे आखिर रोक कैसे लगाई जा सकती है। तो कांग्रेस इसको लेकर निशाने साधती नजर आ रही है। धीरज मेरे सहयोगी लगातार लाइन पर बने हुए हैं। धीरज, ये फैसला लिया गया है कि अब नॉनवेज बैन हो जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पर छात्रों में तो नाराजगी है ही, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से सियासी पार्टियां विरोध कर रही हैं इसका, आने वाले वक्त में क्या वापस लिया जा सकता है फैसला? क्योंकि विपक्ष लगातार अब निशाने साध रही है सरकार पर इसको लेकर। बिल्कुल फरा, देखिए, जहां एक तरफ छात्रों में नाराजगी लगातार देखने को मिले, हालांकि खुलकर छात्रों की तरफ से भी इसको लेकर बयानबाजी नहीं है, क्योंकि वो वहां के मेडिकल स्टूडेंट हैं या रेजिडेंट हैं, उनकी तरफ से आंतरिक स्तर पर इसका विरोध जताया जा रहा है। कई जो स्टूडेंट्स हैं तो उनकी तरफ से बाकायदा जो वहाँ के जो प्रोवोस्ट वगैरह है उन्हें भी नाराजगी जाहिर की गई, उसका विरोध किया गया है। हालांकि खुलकर इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से लगातार इस फैसले का विरोध जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये दकियानूसी जो सोच है यह बिल्कुल ठीक नहीं है और खान पान पर सरकार पाबंदी लगा रही है। कल के लिए लोगों की सांसें लेने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। तो लगातार इसका विरोध हो रहा है और यह कोई नई बात नहीं है कि इस प्रकार से चीजें जो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, लेकिन देखना होगा कि केजीएमयू प्रशासन की तरफ से इस पूरे फैसले पर पुनर्विचार किया जाता है, क्योंकि वहां पर जो तमाम मरीज हैं, रेजिडेंट हैं या जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें प्रोटीन के सप्लीमेंट्स देने को लेकर नॉनवेज में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और वो तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे, जो मेस है, हॉस्टल है, वहाँ पर लोगों को नॉनवेज परोसा जाता रहा है। अब इस प्रकार का जो कहा जा सकता है कि विवादित फैसला आया है, तो देखना होगा कि केजीएमयू प्रशासन अपने इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार करता है या नहीं। धीरज बने रहिए मेरे साथ लाइन पर, एक बार फिर से आपके पास लौटती हूँ। पुराने जमाने से रहे हैं उनमें से एक, आज तक तो किसी ने शिकायत नहीं की, आज तक तो ये परिवर्तन किसी ने नहीं किया। ये महामहिम श्री राज्यपाल ने खाने पे प्रतिबंध क्यों लगाया? अब उनके पास सीधे एकाधिकार नहीं है, लेकिन काम कुछ नहीं, कुछ उसके बेहतरी के लिए नहीं करेंगी, कुछ उसके अच्छे के लिए नहीं करेंगी। आप ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, भारत के संविधान के खिलाफ आप काम करेंगी। आप प्रथम महिला हैं उत्तर प्रदेश की, तो आपको वही करना होगा जो भारत का संविधान करता है। या आप अपने पद का दुरुपयोग करके ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे? मैं खुद शाकाहारी, पूर्णतः शाकाहारी हूँ, लेकिन दूसरे पे ऐसा कोई प्रतिबंध लगे, मैं इसका पक्षधर नहीं। सोनम वांगचुक की तबीयत जो है वो लगातार खराब हो रही है। तो कांग्रेस नेता इसको लेकर निशाने साधते नजर आए। इस बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने भी इस फैसले का विरोध किया है। ये एक तुगलकी फरमान है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है। केजीएमयू में नॉनवेज बैन का विरोध कर रही है समाजवादी पार्टी भी। इससे पहले कांग्रेस ने भी इसको लेकर निशाने साधे और अब समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। ये कहा जा रहा है कि ये एक तुगलकी फरमान है। तो लगातार इस मामले को लेकर अब विरोध तेज होता नजर आ रहा है। धीरज मेरे सहयोगी लगातार लाइन पर बने हुए मेरे साथ। बड़ा दकियानूसी कोई सर्कुलर हो नहीं सकता। मैं बताता हूं क्यों। कि देश का वो एपेक्स इंस्टीट्यूट है जहां पे सबसे बढ़िया माइंड आता है। मैं खुद वहां का स्टूडेंट रहा हूं, मैं जानता हूं वहां के बारे में। हर प्रकार, हर धर्म के लोग आते हैं, हर खाने वाले लोग आते हैं। कल जब गवर्नर वहाँ पे आई तो उन्होंने मेस की हाइजीन के बारे में सवाल उठाया, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों की चाटुकारिता इस हद तक हो गई कि उन्होंने कहा अच्छा नॉनवेज बनाना ही नहीं है। सिर्फ खुश करने के लिए आप इस तरीके से एक तुगलकी फरमान देते हैं, ये खतरनाक है। ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को, प्रोग्रेसिव माइंड को ख़त्म करता है
और अफसोस ये है कि केजीएमसी के कर्मचारी लोग ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और वहीं संजय निषाद का भी बयान इस पर सामने आया है, सुनवाते हैं आपको। स्रोत वहाँ सब है, तो अगर हमारी सरकार उसे ये बैलेंस डाइट हम वेज में दे रहे हैं तो वेज होना चाहिए। नॉन वेज में एक रिपोर्ट आया है कि ज़्यादा नॉन वेज खाने से उसका जो जेनेटिकल कैरेक्टर्स है ह्यूमन से नेचर से अलग है। प्लांट और हमारा एक मिलता है, इसलिए हमारा शरीर उसको मैनेज करता है। तो देखो, एक ही समय दो व्यक्ति पैदा हो, जानवर पैदा हो और इंसान। अभी जानवर घास खा के, वेजिटेरियन खा के पूरी ज़िंदगी नाराज जीता है और इंसान लास्ट में तो पता चला कि जो वेज नॉन वेज है उसका जो जीन्स है, जो DNA है, वो हमारे शरीर में आने के बाद हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज एंटीजीन्स बनते हैं जो हमारे उस वाइटल ऑर्गन लीवर है, पैंक्रियाज, हार्ट में वो दोष पैदा करें और धीरे धीरे बाद में उसको शुगर, तमाम ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी तमाम हो रही। हमको लगता है कि वेजिटेरियन होना ज़्यादा बेहतर है। और धीरज मेरे सहयोगी लगातार लाइन पर बने हुए। धीरज, समाजवादी पार्टी कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, तुगलकी फरमान इसे बता रही है, लेकिन संजय निषाद का अलग ही बयान सामने आ रहा है कि अगर ये इंसान खाता है तो आगे चल के तमाम बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट की बीमारी हो जाती है, बीपी की बीमारी हो जाती है और शुगर की बीमारी हो जाती है। बिल्कुल फरा, देखिए जो फैसला केजीएमयू प्रशासन की तरफ से आया है, निर्देश जारी किए गए हैं, उसका न सिर्फ मेडिकल कॉलेज केजीएमयू बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से भी लगातार विरोध जताया जा रहा है। और मंत्री संजय निषाद की मजबूरी है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं और संजय निषाद खुद नॉनवेज खाते हैं, तमाम कार्यक्रमों में नॉनवेज खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सरकार की तरफ से यानी कि केजीएमयू प्रशासन की तरफ से निर्णय लिया गया है, राज्यपाल ने वहाँ पर साफ सफाई स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े किए, तो उसके बाद ये आदेश जारी किया गया है और खान पान पर रोक लगाना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं मानी जा सकती है। और संजय निषाद की मजबूरी है कि सत्तारूढ़ पार्टी के वो सहयोगी दल के रूप में खुद नॉनवेज खाते हैं और इस प्रकार की वो तमाम समस्याएं बता रहे हैं कि नॉनवेज खाने से चीजें हो सकती है, तो उनकी मजबूरी है सत्तारूढ़ पार्टी के साथ में उनको रहना है, उसका बचाव करना है। वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, अन्य पार्टियों की बात हो, वो लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और देखना होगा कि केजीएमयू प्रशासन अपने इस विवादित फैसले पर अड़ा रहता है या फिर इस पर पुनर्विचार करते हुए अपने इस फैसले को लेकर जो तुगलकी फरमान कहा जा रहा है, दक्यानुसूची फैसला कहा जा रहा है, उसको रद्द करने का भी काम केजरीवाल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। धीरज, चले शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विरोध इस पर लगातार तेज होता जा रहा है।